हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछले वीडियो में हमने मॉर्गेजेस तक के जितने भी प्रोविजन है उन सब की बात कर ली थी, सेक्शन 99 तक की। आज से हम शुरू करेंगे सेक्शन 100 जो कि बात करता है चार्जेस भार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर तीसरे तरीके का ट्रांसफर होता है चार्ज। सबसे पहले हमने सेक्शन 54 में पढ़ा सेल, उसके बाद में हमने 58 के अंदर पढ़ा मॉर्गेज। अब सेक्शन 100 के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। सेक्शन 100 के अंदर ये बताया गया है कि जहाँ पर पार्टीज़ के एक्ट या फिर लॉ के ऑपरेशन के द्वारा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बना दिया जाता है पेमेंट ऑफ मनी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को। मतलब एक प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी की तरह रख दिया गया है कि ये सिक्योरिटी है एक मनी को पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को। अगर इसका पेमेंट नहीं होगा तो अभी सिक्योरिटी में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा ट्रांजैक्शन मॉर्गेज नहीं है। मॉर्गेज में भी हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ मनी के लिए हम सिक्योर करते हैं प्रॉपर्टी को। यहाँ पे अगर ऐसा सिक्योरमेंट हो रहा है और यहाँ पर वो जो ट्रांजैक्शन है वो मॉर्गेज नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस दूसरे व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। मतलब पेमेंट ऑफ मनी के लिए अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया है और ऐसा जो सिक्योरिटी दी गई है वो मॉर्गेज नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज माना जाएगा और सिंपल मॉर्गेज के जितने भी प्रोविज़न हैं वो चार्जेस के ऊपर अप्लाई होंगे। अब आगे बताया गया है कि कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिसके ऊपर सेक्शन 100 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें एक्सेप्शन के अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी ट्रस्टी का किसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है और वो चार्ज ऐसे एक्सपेंसेस के ऊपर है जो कि उसने ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करने में खर्च किया है। मतलब जो उसने ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करने में एक्सपेंसेस किया है उन एक्सपेंसेस का अगर उस प्रॉपर्टी के ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है तो ऐसे चार्ज के ऊपर सेक्शन 100 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे ये भी बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी को फॉर कंसिडरेशन और बिना किसी चार्ज के नोटिस के लिया है, मतलब पैसे देके और उस व्यक्ति को उस चार्ज का कोई नोटिस नहीं था, तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है तो उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको इंटरेस्ट नहीं मिल जाता उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। इसका मतलब ये है कि अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो उस प्रॉपर्टी के ज़रिए उस जितने भी पैसे उसने दिए हैं उनको रिकवर कर सकेगा। यहाँ पे उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। और ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि अगर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ अगर चार्ज लग रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर बाय एक्ट ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है किसी प्रॉपर्टी पे तो ऐसे चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 101 एक टिपिकल सेक्शन है। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत टिपिकल है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मर्जर के बारे में समझेंगे। मर्जर होता क्या है, मर्जर में होता क्या है। सबसे पहले तो जब एक ही व्यक्ति के अंदर एक प्रॉपर्टी के सारे राइट्स आ जाते हैं, सारे राइट्स वेस्ट कर जाते हैं, तो उन सब राइट्स का मर्जर हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, अगर उस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज या चार्ज है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। अब मर्जर होता कैसे है, जब एक बड़े राइट में एक छोटा राइट आके मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मॉर्गेज के केस के अंदर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। उस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट तो मॉर्गेजर के पास चला जाता है, एक इंटरेस्ट जो है मॉर्गेजी के पास चला जाता है। जब वो दोनों इंटरेस्ट मिल जाते हैं तो उन दोनों इंटरेस्ट के मिलने के बाद जब एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों इंटरेस्ट वेस्ट कर जाते हैं तो जो मॉर्गेज और जो चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब मॉर्गेज के अंदर 3 तरीके से मर्जर हो सकता है। सबसे पहले तो जो मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी को अगर जब रिडीम कर लेता है तब मॉर्गेज ख़त्म हो जाती है, मर्जर हो जाता है राइट्स का। सेकंड इसमें बताया गया है कि जब मॉर्गेजी जो है इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन जो है, रिडेम्पशन की जो इक्विटी है उसको एक्वायर कर लेता है। या फिर थर्ड, जब इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का अगर कोई परचेजर है वो अगर उसको रिडीम कर लेता है। इन 3 केस के अंदर मर्ज हो जाते हैं राइट्स और जो मॉर्गेज है वो ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 101 के अंदर बताया गया है कि सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस के केस के अंदर कोई मर्जर नहीं होता, कोई मर्जर टेक प्लेस नहीं करता। सेक्शन 101 के अंदर बोला गया है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है या फिर मॉर्गेजी या चार्ज होल्डर का अगर कोई ट्रांसफ़र ही है, उससे अगर उसने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है तो वो जो व्यक्ति है, ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो मॉर्गेजर या फिर जो ओनर है उससे प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट्स है उनके वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ख़रीदने पर भी जो उनका जो राइट्स हैं
वो मर्ज नहीं होंगे उनके बीच में, या फिर कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है सेम प्रॉपर्टी का उनके बीच में, या फिर उनके बीच में, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनका उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो मर्जर नहीं होता, सेक्शन 101 के अंदर ये बताया गया है। और सेक्शन 101 के अंदर ये बताया गया है कि ऐसा जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी और जो चार्ज होल्डर है वो एंटाइटल नहीं होगा फोरक्लोज या प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बिना ऐसे प्रायर मॉर्गेज या चार्ज को रिडीम किए। मतलब अगर उनको फोरक्लोज या सेल करना है प्रॉपर्टी को, तो उनको प्रायर जो मॉर्गेज हो रखा है या प्रायर जो चार्ज लगा रखा है ना, उनको पहले खरीदना होगा, उनको पहले रिडीम करना होगा, उसी के बाद में वो जो है फोरक्लोज और सेल का अपना जो राइट है वो यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चार्ज से रिलेटेड ये 2 ही सेक्शन थे। उम्मीद करता हूँ आपको चार्ज से रिलेटेड टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो भी सुझाव है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।